मैं दीपक गोयल आज के इंडिया स्टोन एंड टाइल शोकेस के इस सेशन में कार्तिक इंजीनियरिंग अहमदाबाद के धीरज अग्रवाल जी का स्वागत कर रहा हूं। धन्यवाद सर। धीरज अग्रवाल जी मशीन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, स्टोन सेगमेंट में मशीन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं। स्वागत है अग्रवाल साहब आपका आज के इस डिस्कशन में। धन्यवाद सर। अग्रवाल साहब, थोड़ा सा समझना चाहेंगे कि आज की जो स्टोन इंडस्ट्री है इंडिया के पर्सपेक्टिव में, उस पे आपका क्या कमेंट है? कितनी बड़ी है, क्या साइज है और कैसे आप इस इंडस्ट्री को देखते हैं? सी स्टोन इंडस्ट्री डेफिनेटली वास्ट है, इंडिया में ग्रोइंग मार्केट है। फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स डेवलपिंग, धीरे धीरे चीज़ें हो ही रही थी। अगर आप देखते हैं स्टोन मार्केट को, तो हम लोग अभी मतलब वर्ल्ड के सेकेंड लार्ज एक्सपोर्टर बोल सकते हैं, जो हम लोग क्वालिटी जो चीज़ डिलीवर करते हैं बाहर। सो देर आर मेनी कंट्रीज जो हमको सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते हैं इन इन टर्म्स ऑफ स्टोन, जो स्टोन का पॉलिशिंग होके जो स्टोन का फिनिश मटेरियल जाता है वो। तो स्टोन इंडस्ट्री काफ़ी वास्ट है। अगर हम लोग ऑटोमेशन की बात करें तो स्टोन इंडस्ट्री में ऑटोमेशन फ्रॉम लास्ट 5 to 7 ईयर से ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड्स को, तो बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से मार्केट में थे, बट दे आर ऑन टू द स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल पे जो लास्ट 5 to 10 ईयर से जो ग्रो हुआ है, डेफिनेटली ऑटोमेशन में काफ़ी हेल्प किया है उस चीज़ का। तो हम लोगों का भी स्टार्टिंग से टारगेट है कि जो भी हम लोग स्टोन प्रोफाइलिंग मशीन होती है हमारी, या वुडन राउटर होता है हम लोगों का, तो हम लोग भी वही माइंडसेट में रखते हैं कि क्लाइंट या जो हमारे मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियल है, उनका काम काफ़ी आसानी से हो। क्योंकि अभी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा यही आता है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस से कॉस्टिंग बढ़ जाता है। तो हमारा यही हमेशा टारगेट रहा है कि हम लोग कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव आइटम्स हमको निकल पाए। तो हमारा मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक मोड पे ही काम करता है। हम प्रिसीजन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आज मार्केट है, पेइंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है मार्केट का। अगर आप आज देखेंगे तो आप किसी भी चीज़ में ले लें, आप चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, किसी भी चीज़ में हो, एवरीवन वांट्स क्वालिटी। उनको प्राइस कॉन्शियस अब नहीं रह गया है। तो हमारा टारगेट भी वही होता है कि हम लोग हमारा मशीन अच्छा प्रिसीजन दे पाए, अच्छा क्वालिटी मटेरियल उनको प्रोड्यूस करके दे पाए। तो हम लोग शुरू से क्वालिटी कॉन्शियस स्टार्टिंग से रहे हैं, और डेफिनेटली अब हमको इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। हिंदुस्तान से अमेरिका भेजे जाने वाले, निश्चित तौर पे मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान से पत्थर जा रहा होगा हाँ अमेरिका। जी, कुछ बिल्कुल। आपके पास इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है कि ये कितना पत्थर जा रहा है और किस तरह से ये जो टैरिफ बढ़ा है, 50% हुआ है, ये हम्म। स्टोन इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा? डेफिनेटली इट विल इम्पेक्ट द स्टोन इंडस्ट्री, क्योंकि हम लोगों का अगर आप देखा जाए तो ब्रिटेन मार्केट हो गया, यूएस मार्केट हो गया, दे आर लार्ज इंपोर्टर्स इन टर्म्स ऑफ स्टोन्स। जो क्वालिटी स्टोन्स वो लेते हैं हम लोगों से, तो हम इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा डेफिनेटली टैरिफ्स का। बट गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है, क्योंकि हम लोगों का भी डिस्कशन हुआ है कमेटी से। तो लाइक वी गॉट अश्योरेंस फ्रॉम देम कि हाँ, ये चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट हाँ, इमीडिएटली इफेक्टिव हो गया है 25% टैरिफ। एंड 25% जो टैरिफ इफेक्टिव होना है वो आई गेस 28 अगस्त से होना है। तो जी। उसमें हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। देखिए, ये नॉन कंट्रोलेबल चीज़ है, ये एक्सटर्नल हम्म। फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। बट या वी आर रेडी फॉर दिस। सो हम लोग मेड इन इंडिया पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया में कंजप्शन भी इंडिया से हो, बाइंग भी इंडिया से हो, सेल भी इंडिया में हो। बट डेफिनेटली जो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो हमारे इंपोर्टर्स है, जो हमसे स्टोन्स परचेज करते हैं, मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स जो हमारी इंडस्ट्री से परचेज करते हैं, तो हमारे जो यहाँ के डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या मैन्युफैक्चरर, उनको अफेक्ट करने ही वाली चीज़ है। बट डेफिनेटली ये चीज़ें धीरे धीरे जब हम लोग वर्किंग करेंगे इस पे, तो धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। हमारी ऑडियंस को आप बताएंगे कि कैसे आप इस स्टोन की मशीनरी की फील्ड में आए, अभी क्या आपका साइज है, कितने लोगों की आपकी टीम है, और क्या इनोवेशंस आपने इस फील्ड में दिए हैं जिनकी वजह से आप एक लीडिंग नाम बने हुए हैं? जी बिल्कुल। सो कार्तिक इंजीनियरिंग जो स्टार्ट हुआ था, लाइक उसकी नींव तो काफ़ी सालों पहले डल चुकी थी। सो जो हमारे डायरेक्टर है मिस्टर नरेंद्र लोहार, लास्ट 15 ईयर्स से वो इस इंडस्ट्री में है। 30 ईयर्स का उनको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो था बिल्कुल मैन्युअली काम करते थे, मतलब लाइक आपको ही पता है कि स्टोन पे पहले हाथों से सारा पॉलिशिंग और ये सब होता था।
तो उन्होंने उसमें प्रॉब्लम ढूंढा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने मशीन आइडेंटिफाई किया था 15 ईयर्स पहले। तो जब हमारा मशीन फर्स्ट डिलीवर हुआ, इट मीन्स 2011 में हम लोगों ने फर्स्ट मशीन डिलीवर किया था। फिर से हमारा, तब से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो हमारा डे बाय डे हम लोग इनोवेशन पे ही काम करते हैं। डेफिनेटली हम लोग बाहर का मार्केट भी एक्सप्लोर करते हैं कि बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, एंड अकॉर्डिंगली वी डू इनोवेशन इन आवर एग्जिस्टिंग मशीन्स। तो हम लोगों ने पहले स्टोन राउटर्स लेके आए, वुडन राउटर्स लेके आए, देन हम लोग सीएनसी लेजर कटिंग मशीन भी हम लोगों ने मार्केट में इनोवेट किया। उसको पूरा कस्टमाइज इनोवेट किया है। जो इंडस्ट्री में अभी नॉर्मल मशीन मिल रहा है, हमारा मशीन वैसा नहीं है, पूरा कस्टमाइज है। सिमिलरली हमने स्टोन राउटर के लिए भी वही ट्राई किया है कि हम डे बाय डे उसमें क्वालिटी विथ इनोवेशन दे पाए। तो जैसे आप देखते होंगे कि मंदिर में पिलर्स होते हैं मोटे मोटे, या कहीं पे पिलर्स जो होते हैं गोल, हम लोगों ने अभी हमारा वो मशीन लॉन्च किया है इन दिस ईयर ओनली, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोन पिलर कटर मशीन। तो जो आपके पिलर्स होते हैं उनको पूरा डिजाइन करके आप अपना प्रॉपरली कट कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा, मेहनत कम रहेगी, आपका मैन्युअली इनपुट्स कम रहेगा। तो हम लोग डे बाय डे इनोवेशन पे ही काम करते हैं। सिमिलरली कोई क्लाइंट अगर हमको बताता है कि सर मुझे ऐसा मशीन चाहिए, मुझे ये रॉ प्रोडक्ट्स निकालना है, मेरा फिनिश गुड्स ये निकालना है, तो हमारे पास इंजीनियरिंग की टीम काफ़ी अच्छी है, इंजीनियर्स की टीम। तो उसके बेसिस पे हम लोग कस्टमाइज मशीन्स भी बना सकते हैं, कोई स्पेशल पर्पस मशीन अगर किसी ने हमको बताया है तो हम लोगों के पास टोटल सर 35+ स्टाफ है, इंक्लूडिंग आवर इंजीनियर्स, इंक्लूडिंग आवर डायरेक्टर्स, इंक्लूडिंग आवर मार्केटिंग टीम एंड सेल्स टीम। सो वी हैव ए वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एवरीथिंग। हम लोग हमेशा काम करते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड। तो हमारे पास हर प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस है, सिमिलर फॉर सेल्स, सिमिलर फॉर सर्विस, सिमिलर फॉर क्वालिटी, सिमिलर फॉर टेस्टिंग। सो हम लोग ईच एंड एवरीथिंग पैरामीटर्स का ध्यान रखते हैं, ताकि हमारे कस्टमर, मैन्युफैक्चरर, हमारे जो मशीन यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए। ओके धीरज जी, आपने बताया कि आप भी फॉरेन का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी। तो इसी तरीके से फॉरेन की कंपनियां भी हिंदुस्तान का मार्केट एक्सप्लोर कर रही हैं। बिल्कुल। ऐसी कंडीशन में आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सेम मशीनरी इंडिया में इंपोर्ट भी हो रही है। हाँ आप जी। अपने कस्टमर्स को कैसे अप रखते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं कि उनको इंपोर्ट वाली मशीन ना लेके आपकी मशीन लेनी चाहिए, और क्या ऐसी यूएसपी आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं? बिल्कुल। सी देर आर सर्टन पैरामीटर्स जिसपे हम लोग उनको बता सकते हैं कि आप जो मशीन इंपोर्ट करते हैं, पहले तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटीज काफ़ी हाई होता है, उनका प्राइसिंग काफ़ी हाई होता है। कई ऐसी कंपनीज है, मतलब मैं टॉप कंपनीज की भी बात करूँ तो उनका सर्विस काफ़ी स्लो है, क्योंकि डेफिनेटली उनका बैंडविड्थ चोक हो जाता है। आज अगर हम लोग मशीन, जर्मन मेड मशीन, चाइना मेड मशीन, कोई भी कस्टमर खरीदता है, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सर्विस का। क्योंकि देखिए सर, आप कितना भी अच्छा मशीन खरीद ले, हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे जो, जिनको उस मशीन पे वर्किंग करना होता है, वो, उनको कहीं ना कहीं उसका ट्रेनिंग उतना नहीं मिला होता है, या शुरुआत में उनको प्रॉब्लम आता है। तो हो सकता है मशीन में डिफॉल्ट ना हो, चलाने वाले ऑपरेटर को प्रॉब्लम आ रहा हो, उसने नहीं ढंग से नहीं चलाया हो, उस कारण से मशीन में प्रॉब्लम आ जाता है। और जब हमारे जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो हमारे मशीन यूजर्स होते हैं, उनको जब सर्विस चाहिए होता है तो उनको वो नहीं मिल पाता है। तो हमारा प्राइम फोकस ये होता है कि हम लोग सबसे पहले आपको अच्छा सर्विस डिलीवर करें। हम लोगों के डायरेक्टर का, हमारा जो डायरेक्टर है उनका एक मोटो ये भी है कि आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, हम लोग, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, हम लोग हमेशा अवेलेबल है, हम लोग हमेशा सर्विस देने के लिए अपफ्रंट अवेलेबल होते हैं। हमारा यूएसपी है क्वालिटी एंड सर्विस। आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन कोई भी हो, आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, यू जस्ट कॉल टू अस, और इंजीनियर विल रीच एट योर प्लेस विद इन 48 आवर्स। वो आपका मशीन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देंगे। आपको जो भी नया मशीन चाहिए रहेगा, उसमें हम लोग सबसे अच्छी चीज़ होती है कस्टमाइज करके देते हैं। आज आपको रिक्वायरमेंट है XYZ चीज़ का, आप अगर इंपोर्ट मशीन करेंगे तो आपको XYZ के अलावा ABC भी मिलेगा उसमें, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होता है। तो उनका कॉस्ट वहाँ पर बढ़ जाता है अननेसेसरी। उनको अगर 5 एक्सिस का मशीन मिल रहा है, उनको 5 एक्सिस में काम ही नहीं करना है, उनको 3 एक्सिस में काम करना है। तो हम लोग जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, अकॉर्डिंगली हम उनको मशीन देते हैं, ताकि उनको भी वो क्वालिटी मिल पाए, उनको वो प्राइस कॉन्शियस जो होता है मार्केट, वो प्राइसिंग उनको मिल पाए। तो हम, हमारा हमेशा से मोटिव ये रहा है कि हम लोग मशीन ना देते हुए कस्टमर को सॉल्यूशन बेस हम लोग डिलीवर करें। धीरज जी, आपका इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत काफी बड़ा मार्केट है। इंडिया के बिल्कुल। कौन से एरिया में आपकी मशीन्स का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है? सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान, डेफिनेटली राजस्थान में पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है। फिर गुजरात हो गया, जहाँ पर मोरबी हो गया, राजकोट हो गया, वहाँ पर हमारा पेनिट्रेशन ज़्यादा है। देन हम लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं,
देन हमारा साउथ मार्केट भी काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, सिमिलर टू कर्नाटका बेंगलोर मार्केट हो गया। तो हम हमारा रीच जो है सर ऑल ओवर इंडिया में है। हम लोग इवन ईस्ट इंडिया जो होता है हमारा, जो मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, वहाँ पर भी हम लोगों ने मशीन इस्टेब्लिश किया हुआ है। सो हम लोगों का रीच ऑल ओवर इंडिया में है, बट या डेफिनेटली पेनिट्रेशन जो है वो सराउंड गुजरात बॉर्डर्स और रेंज ऑफ 300 किलोमीटर्स ऑफ द एरिया हमारा सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन वहाँ पर होता है। और इंडिया के बाहर की अगर मैं बात करूं तो भारत के बाहर सबसे ज्यादा मशीन्स आपकी कहाँ इंस्टॉल्ड हैं? सर भारत के बाहर हम लोगों ने डायरेक्टली मशीन अभी तक नहीं किया है। हम लोगों का पहला टारगेट ये था कि हम लोग इंडियन डोमेस्टिक मार्केट इस्टेब्लिश करें। तो अभी हम लोगों ने ये फाइनेंशियल ईयर से टारगेट रखा है कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे खुद का मशीन। अभी तक हम जो मशीन एक्सपोर्ट कर रहे थे वो वाया वेंडर्स या वाया हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उनके थ्रू हमने मशीन जो है वो श्रीलंका में, उसके अलावा केन्या में, साउथ अफ्रीका में, कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी हमारा मशीन गया हुआ है। बट या क्वांटिटी आई कैन से 1 to 1 to सिमिलर लाइक दिस। ओके धीरज जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि चूंकि आप एक बी टू बी बिजनेस में हैं, हाँ जी। मतलब आपकी सप्लाईज बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी में आती हैं, बिल्कुल। और बी टू बी की और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में काफी डिफरेंस रहता है। करेक्ट। बी टू बी बिजनेस की तरह से क्या टूल आपको लगता है जो सबसे ज्यादा प्रभावी है आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए? जी। बी टू बी इंडस्ट्री के लिए डेफिनेटली सर सबसे पहले तो रेफरेंस मार्केट ही सबसे आपका यूएसपी होता है। तो व्हेन आपको जब भी मार्केट करना होता है तो आपको पहले जितने भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप अच्छी सर्विस दीजिए, उनको अच्छा डिलीवरी दीजिए, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स दीजिए। आप थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में उनको खराब मटेरियल, खराब मशीन मत दीजिए। सबसे पहला मेरा हम लोगों का मोटिव यही होता है। तो हम लोग पहले रेफरेंस मार्केट, माउथ मार्केट पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। देन हमारा ट्रेडिशनली प्लस डिजिटली दोनों अप्रोच पे हम लोगों का ओपन माइंडसेट है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट इज गोइंग इनटू द डिजिटल एरा। तो डिजिटल एरा के साथ हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जो एग्जीबिशन होती है, ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी हमारी कंपनी करती है। मीनवाइल हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट को भी हम लोग नकार नहीं सकते। तो ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोगों का टीम जो होता है, सेल्स टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारी टीम डेफिनेटली क्लाइंट टू क्लाइंट विजिट भी करते हैं। प्लस हम लोग ओपन मार्केट जो होता है वहाँ पर भी हम लोग मिलने जाते हैं, लोगों की समस्या समझते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग उनको सॉल्यूशंस देते हैं। तो वी आर ओपन फॉर ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केट। जो भी हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, वो दोनों मार्केट से हम लोग साथ में लेके चलते हैं। ओके, कार्तिक इंजीनियरिंग की तरफ से स्टोन इंडस्ट्री को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली ईश्वर इंडस्ट्री डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आपको कुछ भी समस्या होती है, चाहे आप हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या ना हो, आपको कुछ भी समस्या रहे, आप कार्तिक इंजीनियरिंग को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, और हम लोग आपको हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट ही हमेशा अवेलेबल कराएंगे। तो ये हम लोगों की तरफ से आपके लिए मैसेज है। इस डिस्कशन के लिए धीरज अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।